नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो घटना है ये सुजीत ने भेजे हैं। सुजीत आगरा ज़िला के रहने वाले हैं और ये घटना उनके साथ में घटी थी 2013 में हरियाणा के गुरुग्राम ज़िला में। तो क्या थी घटना, चलते हैं इनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, कहानी में जाने से पहले अगर आपने मेरे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप अभी अभी मेरे चैनल पर जुड़े हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो शुरू करते हैं आज की इनकी कहानी। दोस्तों, मेरा नाम सुजीत है। मैं ट्रक ड्राइवर हूँ, ट्रक चलाने का काम करता हूँ। मेरे पास खुद का अपना ट्रक है। वैसे तो हम लोग देश भर में घूमते रहते हैं, हर जगह से माल लेते हैं, कहीं दूसरी जगह पहुँचाते हैं। आज हम किसी दूसरे प्रदेश में हैं तो कल दूसरे प्रदेश में हैं। मैं जब गुरुग्राम साइड में आता था हरियाणा में तो हमारे गांव के, हमारे घर के पड़ोसी हैं हमारे एक बुजुर्ग चाचा जो एक फार्म हाउस में नौकरी करते थे और वो फार्म हाउस उन्हीं के अंडर में था। कहा जाए तो सारा देख रेख वही करते थे। वो उस जगह के माली भी थे, उस जगह के चौकीदार भी थे, वो केयर टेकर भी थे। उस फार्म हाउस का मालिक विदेश में रहते थे। खैर वहाँ तो कुछ होता जाता नहीं था, बस वही देखभाल जो हमारे गांव के चाचा थे वो किया करते थे। जब मैं उस साइड में जाता था, अगर हमें माल मिल गई तो मैं दूसरे शहर निकल जाता था। अगर माल मिलने में ट्रांसपोर्ट में देरी होती थी तो मैं उस फार्म हाउस पर पहुंच जाता था। वहाँ ट्रक खड़ा करने का समुचित जगह थी, व्यवस्था था, नहाने का, बाथरूम जाने का, खाने पीने का, हर चीज़ का सुविधा था। और वो तो हमारे गांव के पड़ोसी थे तो मैं उनके ही जा कर के रुक जाता था। और जब मुझे फ़ोन पर खबर मिलती थी कि हाँ माल रेडी है, तुम फलाने गोदाम पर पहुंच जाओ, तो मैं वहीं से अपना ट्रक लेकर के सीधा गोदाम पर पहुंच जाता था। लेकिन ये हमेशा मैं तो इस जगह पर आता नहीं था। हाँ, कभी महीनों में, 2 महीनों में या कभी कभी 15 दिन में भी चक्कर लग जाता था। वो 2013 की बात थी। मैं एक माल छोड़ने के लिए आया था और माल तो हमारा खाली हो गया था, लेकिन अब माल का जो बुकिंग करना था, लेना था, उसमें टाइम लग रहा था। दोपहर तक तो मैं ट्रांसपोर्ट के ऑफिस में अपना ट्रक लगा के खड़ा रहा, लेकिन शाम हो गई और बुकिंग नहीं मिली। ट्रांसपोर्टर वाले कहने लगे कि हो सकता है कल तक बुकिंग मिल जाए, इंतज़ार कर लो। मैंने बोला ठीक है, मैं अपने एक रिश्तेदार के पास में जा रहा हूँ और कोई भी बुकिंग आए तो आप मुझे फ़ोन द्वारा सूचित कर देना। और फिर मैं अपना ट्रक लेकर के उस फार्म हाउस की तरफ निकल गया। लेकिन रास्ते में एक चीज़ मैं लेना नहीं भूला। वो हमारे जो पड़ोसी चाचा थे दारू के बहुत शौकीन थे, नॉन वेज की बहुत शौकीन थे। तो मैं ये चीज़ लेना नहीं भूला ताकि उनको खुश किया जाए। हमारा वैसे कर्तव्य था कि जब हम वहाँ पर रहने के लिए जा रहे हैं तो उनकी भी कुछ मदद किया जाए। और मदद यही थी कि मैं खाने पीने का सारा सामान लेके जाता था। सारा सामान पैक करके मैं निकल चुका था। मैं उनको फ़ोन लगाता रहा कि चाचा मैं आने वाला हूँ, लेकिन उनका फ़ोन आज स्विच ऑफ बता रहा था। पता नहीं क्या बात है। उनके वहाँ पर कभी कभी बिजली की समस्या हुआ करती थी और बिजली नहीं आती थी, तो हो सकता है कि यही कारण हो कि उनका फ़ोन चार्ज ना हुआ हो। खैर, मैं उस जगह पर पहुँच गया। पहुँचने के बाद में जब मैं गेट पर गया, ट्रक खड़ा किया तो देखा गेट पर ताला झूल रहा है। अब तो वाकई में मुझे समस्या हो गई थी कि चाचा कहाँ गए, कहीं ये गांव तो नहीं निकल गए। मुझे यही अंदेशा था।
आसपास में सब वीरान जगह थी, खेत था, वहाँ कोई आसपास में रहता नहीं था। बड़ी सुनसान जगह थी। हालांकि वो रोड पर था, सिंगल रोड थी, और उसमें दिन में जो सवारी वगैरह चलती रहती थी, लेकिन शाम होने के बाद में बिल्कुल सब सुनसान पड़ जाता था। मैं वहाँ पर इंतज़ार करने लगा कि आखिर चाचा गए तो कहाँ गए, अब पूछूं तो किससे पूछूं। मेरे को इंतज़ार करते करते करीब 1 घंटा से अधिक बीत चुका था। शाम तो कभी की हो चुकी थी, अंधेरा भी अब हो चुका था। और तभी एक शख्स मुझे रोड पर आता दिखाई दिया। चाल ढाल से मुझे वो चाचा ही लगे। जब वो नज़दीक आए तो वाकई वही थे। उनके हाथ में एक थैला था, शायद कहीं बाजार उजार गए थे और कुछ खाने पीने का सामान लेके आए थे। वो मेरा ट्रक को देख लिए थे और फुर्ती से गेट की तरफ आने लगे। मैं देखते ही खुश हो गया। नहीं चाचा, कहाँ गए थे आप? मैं तो करीब 1-1.5 घंटे से इंतज़ार कर रहा हूँ। वो मुस्कुराते हुए बोले, अरे बेटा, सब्जी वगैरह कुछ था नहीं, मसाले वसाले कुछ था नहीं, तो इसलिए मैं सोचा चल के बाज़ार से ले आऊँ। आज रोड के उस तरफ में बाज़ार भी लगता है। चलो अच्छी बात है। लेकिन चाचा, मैं आपका फ़ोन ट्राई कर रहा था, लेकिन फ़ोन आपका नहीं लग रहा था। कहने लगे, अरे बेटा, बैटरी डाउन हुआ पड़ा है, बिजली नहीं थी। मैं अब समझ गया, मैंने जो सोचा था वही निकला। खैर, मैं अपना ट्रक अब अंदर पार्क कर दिया था। अंदर तो बहुत बड़ा जगह था। उसमें एक छोटी कोठी बनी हुई थी जो हमारे चाचा हमेशा बंद करके रखते थे। उसमें किसी को जान नहीं देते थे। हाँ, दिन में सफाई वफाई खुद करते थे, इसके बाद उसमें ताला बंद कर दिया करते थे। और शाम के टाइम तो भूल करके भी उस जगह पर कभी नहीं जाते थे। मैं पूछा भी था तो कहने लगा, अरे छोड़ो ना, ये पुरानी कोठी बनी हुई है, क्या वहाँ पर जाओगे, वहाँ कुछ नहीं रखा है। मैंने बोला था कि चाचा चाबी दे दो, मैं अंदर ही जाकर सो जाऊँ। बोले नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, उस जगह बिल्कुल नहीं जाना है, वो हमारी मालिकों का जगह है, मैं ऐसा कभी काम नहीं करूँगा। अरे इतनी बड़ी जगह है, जहाँ मर्जी सो, जहाँ मर्जी बैठो, उस कोठी में जाने का क्या है, तुम्हारा क्या मतलब है। वो मुझे डांट दिए थे। खैर, उसके बाद में मैंने कभी उसके बारे में जिक्र नहीं किया था। अब मैं जो सौदा लेके आया था सब चाचा को हाथ में पकड़ा दिया। ये देखो चाचा, ये रही दारू की बोतल, ये रहा तुम्हारा नॉन वेज चिकन, और ये रहा कुछ मसाले वसाले। अब सौदा देखकर चाचा खुश हो चुके थे। वो कहने लगे कि बेटा, तुम तो जानते ही हो कि मैं देसी पीने वाला हूँ, और देखो मैं रोज़ ही लाता हूँ, ये देखो मेरी शीशी। मैंने समझ गया चाचा, लेकिन आज तो मैं लेके आया हूँ इंग्लिश, इसका तो मज़ा लो। वो हंसने लगे थे। खैर, मैं अब नहा धो कर के फ्रेश होना चाहता था और चाचा अपने काम में जुट चुके थे। आज बहुत लेट हो चुका था क्योंकि चाचा बहुत जल्दी खाना वाना बना करके अपना पौवा चढ़ा करके सो जाते थे, लेकिन शायद मेरी वजह से उनको लेट हुआ था और जल्दी जल्दी अपने काम में लगे हुए थे। मैं भी नहा धो कर के फ्रेश हो गया था। अब चाचा मज़ा लेने लगे थे। चाचा को जल्दी दारू चढ़ जाती थी। वो देसी पीने वाले थे और पता नहीं क्यों इंग्लिश पी करके वो बहकने लगते थे। अब फिर कुछ वो उल्टी सीधी बात बोला करते थे जो मुझे समझ में नहीं आता था। आज भी वो पीते पीते बहक गए थे। मैंने पूछा, चाचा आप इस जगह पर अकेले रहते हो, आपको डर नहीं लगता? वो मेरी तरफ घूर करके देखने लगे। बोले, हाँ लगता है ना, लेकिन अंदर में साहस होना चाहिए। यहाँ तो अगर तुम उस चीज़ को देख लो ना तो तुम्हारा प्राण सूख जाए। मैं कहने लगा, कौन सा चीज़ है चाचा? आज वो पहली बार मेरे से खोल करके बोल रहे थे। वो कहने लगे कि देखो, वैसे तो मैं आज तक किसी को बताता नहीं हूँ, लेकिन पहली बार तुम्हें बताता हूँ।
वो जो साहब की कोठी देख रहे हो ना, उस तरफ कभी भूल करके भी रात के टाइम में मत जाना। अगर तुम चले गए तो जिंदा वापस नहीं आओगे। मैं उनकी तरफ देखने लगा। नहीं क्या चाचा, वहाँ पर गुंडे बदमाश हैं क्या? बोले नहीं नहीं, तुम मेरा मतलब नहीं समझे। वहाँ पर चुड़ैल रहती है, वो धीरे से बोले। मैं हंस पड़ा। नहीं दादा, चाचा आपको चढ़ चुकी है, अब रहने दो, खाना खाओ और सो जाओ। भला आज के टाइम में भूत प्रेत चुड़ैल कहाँ होती है? ये सब तो किस्से कहानियों की बात है, रहने दो। और इसके बाद चाचा को मैं खाना खिलाया। नहीं खा लो, लेकिन वो पीने की जिद कर रहे थे। लेकिन नहीं चाचा, बहुत ज़्यादा हो चुकी है आपकी। थोड़ा सा वो खाना खाए और फिर मैंने उनको सुला दिया था। वो अपने कमरे के अंदर जो गेट पर बना हुआ था उसी में सोया करते थे। चाहे गर्मी, जाड़ा, बरसात कुछ भी हो, अपना शाम को पौवा मारना खाना खाने के बाद पहले, और फिर दरवाज़ा बंद कर लेते थे और फिर उसी के अंदर रात भर पड़े रहते थे और सुबह ही वो उठा करते थे। अब तो उनकी आदत थी, लेकिन मेरी आदत तो नहीं थी। आज आसमान में चांद बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ रहा था और मैं अभी बाहर टहल रहा था, बीड़ी पीते हुए कुछ सोच रहा था। अब रात के करीब 11 से ऊपर का टाइम हो चुका था। मैं अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहा था कि कैसे हमारा काम आगे बढ़ेगा, उसी चीज़ में मेरा फोकस था। घर परिवार में भी दिमाग चल रहा था। और तभी अचानक एक आहट सी हुई, जैसे कोई दरवाज़ा खुला हो। वो आवाज़ आई वो पुरानी कोठी की तरफ से, जो चाचा कहते थे कि उसमें कोई चुड़ैल है और हमें भी जान नहीं दिया करते थे। वो आवाज़ उसी तरफ से आई थी। अब मेरे वो आवाज़ सुनकर के कान खड़े हो गए। मैं देखने की कोशिश करने लगा, लेकिन बिजली तो थी नहीं, अंधेरा था। आसमान में चांद भी निकला नहीं था, आज शायद पूरी काली रात थी। और तभी फिर दोबारा वही आवाज़ सुनाई पड़ी कि कोई ज़ोर से दरवाजे को खोला है। मैं अब चौंक गया था। नहीं कहीं चोर वोर तो नहीं घुस आया? चाचा तो दारू पी के पड़ चुके हैं। अगर कोई बात हो तो मुझे ही दोषी ठहराएंगे कि तुमने दरवाज़ा खोला छोड़ दिया होगा गेट का और तभी कोई चोर घुस आया है। वैसे मैं एक बार झलक देखा था उस पुरानी कोठी का। उसमें फर्नीचर के अलावा, अलमारी के अलावा और कुछ मुझे वहाँ पर नहीं दिखाई पड़ा था। तो वैसे तो उसमें कोई महंगी चीज़, कीमती चीज़ तो थी नहीं, लेकिन फिर भी चोरी होने का खतरा था कि वहाँ तो आसपास में कोई बस्ती नहीं थी, सुनसान एरिया था। अब मैं उस तरफ में चल पड़ा। मैं जब वहाँ पर पहुँचा तो वहाँ पर भी अंधेरा हुआ पड़ा था और वो आवाज़ जो 2 बार में सुनाई पड़ा था, अब मुझे सुनाई नहीं आ रहा था। और जब मैं गेट पर पहुँचा तो वैसे इतना उजाला था वहाँ पर और कि देखा जा सके। मैं देखा दरवाज़ा, जो मेन गेट का दरवाज़ा था, वो दोनों पल्ला खुला हुआ था। अब मैं तो देख करके एकदम डर गया था कि आखिर ये दरवाज़ा किसने खोल दिया, और वो भी आधी रात के वक्त में। क्या सचमुच के अंदर चोर तो नहीं घुस आए हैं? लेकिन अंदर काफ़ी अंधेरा था और मैं अंधेरे में अंदर जाना नहीं चाहता था। मेरे ट्रक के अंदर में टॉर्च था। अब मैं वापस मुड़ गया कि मैं टॉर्च लेके आऊँ और फिर देखूँ कि इसको अंदर में कौन गया है और मैं चाचा को भी जगाऊँ। अब मैं तेज़ी से अपने ट्रक के पास पहुँचा और वहाँ से टॉर्च निकाला और फिर चाचा को जगाने लगा। चाचा चाचा जल्दी से उठो, वो देखो साहब की जो पुरानी कोठी है वो उसका दरवाज़ा खुला हुआ है, अब पता नहीं अंदर में कौन है। जल्दी करो चाचा, आओ उठो। लेकिन चाचा तो बिल्कुल बेसुध पड़े थे। वो तो मैं कितना कोशिश कर लिया था
कि चाचा उठ जाएं, लेकिन बिल्कुल नहीं उठे। बस वो कुनमुना के रह जाते थे, कुछ बोलते थे जो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैं समझ गया कि ये तो उठने वाले नहीं हैं और मुझे भी अब जाना पड़ेगा। वहाँ पर चाचा का एक डंडा था कमरे के अंदर में। मैं अधिकांश देखता था कि जब शाम के टाइम में उस ग्राउंड में घूमते थे तो डंडा अपने हाथ में लेके घूमते थे और उसमें लाल धागा लपेटा हुआ था, जिधर वो पकड़ते थे मुठ पर। और वही मैं डंडा उठा करके, और मेरे हाथ में एक हाथ में टॉर्च, एक हाथ में वो छोटा डंडा था। अब मैं चल पड़ा। मैं जब वहाँ पहुँचा तो देखा वाकई अभी तक दरवाज़ा वो खुला हुआ था। मैं जब अंदर रोशनी डाला तो मुझे एक परछाई सी अंदर हिलती डुलती नज़र आई, और जो टॉर्च की रोशनी पड़ते ही वो पता नहीं किधर गायब हो गई थी। अब मुझे जो समझ में आया कि हाँ, अंदर चोर है, बिल्कुल पक्का चोर है। अब मैं बोलता हुआ अंदर घुसा, कौन है अंदर में? जो भी हो तुम बाहर निकल जाओ। देखो भाई, इस घर में ऐसा कुछ नहीं है कि जो तुम चुरा पाओगे। और देखो, तुम पिटाई से बचना चाहते हो तो बाहर निकल आओ और अपने आप भाग जाओ, लेकिन मैं पकड़ूंगा तो बहुत मारूंगा, ये ध्यान रखना। मैं यही सब बातें बोलता हुआ अंदर घुस गया था। जिस कमरे में मैंने परछाई देखा था वहाँ तो बिल्कुल खाली पड़ा था। उसमें अलमारी भी थी, लकड़ी की दीवार पर लगी हुई थी, पर्दे भी थे। मैं एक एक पर्दा हटा करके देखने लगा कि कहीं वो चोर उसके पीछे तो नहीं छिपा है, और वो अलमारी भी खोलने लगा। और तभी वो जो रूम का दरवाज़ा था वो अपने आप धड़ाक से बंद हो गया। मैं चौंक करके रोशनी किया टॉर्च का तो देखा दरवाज़ा बंद है, और अजीब से एक वहाँ पर सन्नाटा पसर गया था। ठंडी हवा जैसी वहाँ पर चलने लगी थी, जैसे वो तो गर्मी के दिन था और जैसे लग रहा है कि शीतलहर स्टार्ट हो गई हो। लग रहा था कि कहीं पास में एसी चल रहा हो, ऐसी ठंडी ठंडी हवा वहाँ पर चलने लगी थी। कमरा बिल्कुल ठंडा सा होने लगा था सेकंडों में। अब मैं कुछ समझ नहीं पाया कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, ये दरवाज़ा किसने बंद किया। मुझे लगा कि वो चोर है जो इस कमरे में नहीं था, शायद दूसरे कमरे में चला गया था और वो बाहर से कुंडी लगा दिया है। मैं उजा करके दरवाज़ा खोलने लगा, लेकिन दरवाज़ा तो वाकई वो खुल नहीं रहा था। शायद वो बाहर से किसी ने बंद कर दिया था। और तभी वो जो पर्दे के पीछे मैं 2 बार चेक कर लिया था, वो पर्दा हिलने लगा। अब खिड़की तो बंद थी, हवा तो आने से रही, लेकिन कमरे में अजीब सी एक ठंडक हवा पता नहीं कहाँ से चल रही थी। मुझे लगा कि उसी हवा से पर्दा वो हिल रहा है, लेकिन पर्दा तो बहुत तेज़ी से हिल रहा था। मैं कुछ समझ नहीं पाया कि आखिर पर्दे के पीछे कौन है कि मैं उस जगह पर 2 बार जा चुका था। अब फिर मैं टॉर्च की रोशनी सीधा पर्दे पर किया हुआ और जा कर के पर्दा हटाया तो देख करके तो लगा कि मैं बेहोशी होकर के नीचे गिर जाऊंगा। इतनी खराब शक्ल की औरत मैंने अपने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा होगा। चेहरा पर मांस लटके हुए थे, आंखें जैसे बाहर निकली हुई है, सर पर गिने चुने बाल थे और चेहरा बिल्कुल सूखा हुआ दिखाई पड़ रहा था। होठ बिल्कुल काले, दांत बाहर निकले हुए, और वो मुझे देख करके एकदम चिल्लाए। अजीब सी आवाज़ में, भारी आवाज़ था। अब मैं तो बस नीचे की तरफ गिर पड़ा था। जैसे ही वो चिल्लाई थी, अब मैं नीचे की तरफ गिर पड़ा था, और जैसे ही गिरा वो औरत मेरे सीने पर सवार हो गई थी। मेरा जो डंडा था मेरे हाथ से छूट करके अब मेरे बगल में ही गिर पड़ा था। औरत वो मेरे सीने पर सवार होकर के अब मेरा गला दबाए जा रही थी। ये सब इतना जल्दी हुआ था कि मैं बिल्कुल संभल नहीं पाया था। और वो औरत
कुछ भारी आवाज़ में बोलती जा रही थी जो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई वो गीत गा रही हो और मुझे वो अजीब सी भाषा लगा था, मुझे कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था। उसकी आवाज़ धीरे 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 तेज होती जा रही थी और तेज तेज उसी अपनी आवाज़ में वो बोलती जा रही थी जो मुझे गीत की तरह लग रहा था। अब मेरा गला को दबाई जा रही थी, मेरी सांस बंद होने लगी थी। मैं संघर्ष कर रहा था उससे कि मुझे वो छोड़ दे। मैं उसको ढकेल रहा था, पूरा जोर लगा रहा था, ताकत लगा रहा था, लेकिन सब फेल हो चुका था। अब लगा कि मेरी जान ख़त्म होने वाली है, मेरी सांस रुकने वाली है, अब मैं बच नहीं पाऊंगा। मैं चाचा चाचा चिल्लाता रह गया, लेकिन चाचा तो दारू पीकर सोए हुए थे। अब वैसे भी इतनी दूर से आवाज़ वहाँ तक पहुँचना मुश्किल था। शायद पहुँच भी जाए तो वो नशे में थे, वो तो बिल्कुल नहीं सुन पाते। अब आखिरी वक्त मेरा लग रहा था कि आ चुका है, सांस बिल्कुल रुकने लगी थी। मैं उस औरत को हटाने की पूरा कोशिश कर रहा था और औरत तो मेरे चेहरे पर अब एक हाथ से गला दबा रही थी और दूसरे हाथ से मेरे चेहरे को नोचने की कोशिश कर रही थी। उसका नाखून मेरे गाल पर लग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरा पूरा मांस उखाड़ देगी। मेरा हाथ सीधा छटपटाते हुए अपना वो चाचा वाला डंडे पर गया और मैं वो डंडा उठाया एक हाथ से। आप आओ ना देखा ताओ, आप बिल्कुल उस पर दे मारा। वो डंडा बस उस शरीर पर उसके टच ही हुआ था। इतना तो मेरे में इतना ताकत नहीं था उस वक्त में, लेकिन लगा जरूर था उस पर। आवाज़ तो एक हुई थी और जैसे ही डंडा उस पर लगा था वो तो एकदम दूर जा गिरी थी। गिरते ही वो एकदम धुएं में बदल गई थी। और फिर एक चीख सुनाई पड़ी, बहुत ही भयानक चीख थी। और इसके बाद में लगा कि घर का दीवार तक हिल गई हो, कांच की खिड़कियां खड़कने लगी थी, इतनी तेज चीख थी वो। और उसके बाद बिल्कुल शांत हो गया था। वो डंडा अब भी मेरे हाथ में था। मैं जल्दी से उठकर खड़ा हुआ, टॉर्च की रोशनी से इधर उधर देखने लगा, लेकिन वो औरत अब वहाँ पर नहीं थी। मैं दरवाजे पर आया, वो दरवाज़ा मैंने जैसे खोलना चाहा वो खुल चुका था। वो दरवाज़ा बिल्कुल बाहर से बंद नहीं था। अब मैं सारा खेल समझ गया था कि चाचा क्यों मना करते थे और क्यों इस घर की तरफ रात में नहीं आते थे। अब यही कारण था कि इसमें एक चुड़ैल वास करती थी और वही चुड़ैल मुझ पर हमला किया था। लेकिन उस चाचा के डंडे ने उसको सबक सिखा दिया था। और फिर मैं उस कोठी से निकल करके सीधा अपने गेट की तरफ भागा, अपने ट्रक की तरफ में। मैं जा करके सीधा चाचा को उठाने लगा, चाचा चाचा उठो, लेकिन चाचा तो बिल्कुल होश में नहीं थे। मैं मग्गे के पूरा पानी उनके सर पर डाल दिया, पूरा एक मग्गा, और तब जाके वो अपनी आंखें खोले। और फिर मैं उनको बताने लगा कि मेरे साथ में क्या क्या हुआ है। अब वो मेरी तरफ गुस्से से देख रहे थे। वो कहने लगे, तुझे क्या जरूरत थी उस जगह पर जाने की? मैं तुझे तो मना किया था ना, क्यों गया उस जगह पर? भगवान की कृपा है कि तू बच गया, नहीं तो वो चुड़ैल तुझे जरूर मार देती। मैं बताने लगा कि चाचा, मैं आपका डंडा लेके गया था और उस डंडा ने ही मुझे उस चुड़ैल से मुक्ति दिलाया था। वही डंडा मैं उसके सर पर दे मारा था और तभी चुड़ैल वहाँ से गायब हुई थी। अब चाचा मेरी तरफ देखने लगे। वो कहने लगे, क्या तुझे पता था कि इस डंडे में कोई शक्ति है? मैंने बोला, नहीं, मैं तो ऐसे ही ले गया था। वो कहने लगे कि देख, इसमें तो देख रहा ना लाल धागा जो बंधा हुआ है, ये मैं किसी तांत्रिक से लेकर आया हूँ। मुझे भी ये औरत दिखाई पड़ी थी 2 बार, अब मैं भी डर चुका था। मैं कई दिन तो इसके अंदर नहीं गया था, फार्म हाउस में बाहर ही में बाहर से अंदर नहीं आता था। आखिरकार मैं एक तांत्रिक के पास गया था, तब उन्होंने धागा दिया था। अब बोले था कि अपने गले में बांध ले
और अपने डंडे में लगा लो। देख मेरे गले में भी लगा हुआ है और ये डंडे में बंधा हुआ है। उस तांत्रिक का दिया हुआ ये धागा है और इसी शक्ति से तू आज बचा है। अब मैं तो सब खेल पहले ही समझ गया था। डर तो मुझे सारी रात लगी थी। सुबह तक मैं सो नहीं पाया था, ना चाचा सोए थे। वो मुझे बार बार डांटते जा रहे थे कि देख अब पता नहीं वो चुड़ैल अब हम मेरे साथ में क्या करें। तूने तो जो उसको जगा दिया है, तुझे वहाँ जाना नहीं चाहिए था। खैर जो हो चुका था अब तो वापस नहीं होता। अब सुबह हो चुकी थी। अब मैं चाचा से नज़रें नहीं मिला रहा था। लग रहा था कि मैं बहुत बड़ा दोषी हूँ और मैं उस चुड़ैल को जगा दिया हूँ और चुड़ैल अब पता नहीं चाचा के साथ में क्या करे। लेकिन एक महीने के बाद में मेरा चक्कर उस साइड में लगा। मेरी बात हुई चाचा से फ़ोन पर। तो मैं पूछा चाचा मैं आ जाऊँ? तो कहने लगे हाँ हाँ आ जाओ। मैंने पूछा कि चाचा वो चुड़ैल? करे नहीं बच्चा, वो चुड़ैल बिल्कुल नज़र नहीं आ रही है। अब शायद तेरे डंडे से वो डर गई है और जगह छोड़ करके भाग गई है। आजा आजा, कोई डर की बात नहीं है। अब मेरे दिल में शांति पड़ी थी कि चलो शायद मेरी ही वजह से वो बंगला चुड़ैल खाली कर दिया है। अब फिर मैं उस जगह पर पहुंचा था, वही अपना पूरा कोटा लेकर के, दारू और चिकन। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी इस तरह का कोई घटना है, कोई कहानी है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजिएगा। और दोस्तों मेरे दूसरे चैनल पर भी जाइए, उनमें भी अच्छी अच्छी कहानियाँ हमने डाली हुई हैं जो बेहद आपको पसंद आएगी। उन कहानियों का भी मज़ा लीजिए। और दोस्तों मेरे इस चैनल को भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। फिर हम मिलते हैं अगले दिन एक नई घटना, एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।